1 साल कंटिन्यूस। और वहां पे देखने के लिए मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं थे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि या बेटी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही। समझ रहे हो? या तो स्कूल भेजने के लिए उठाने के लिए भी मम्मी को 4 बार आना पड़ता होगा, कुछ कुछ केस में, नॉट एवरीबॉडी। तो वहां पे तो कोई नहीं था, फिर भी 6 बजे उठ के खुद से पढ़ना वो मेरा खुद का काम था, क्योंकि मुझे कुछ बनना था, मुझे कुछ करना था। उसी तरह आपको भी जो करना है उसमें आपको एकदम से मतलब घुल मिल जाना है, उसके अलावा दुनिया में कुछ दिखना नहीं चाहिए। बट ये तो मेरी प्रीवियस फोटो पे 40 लाख आए थे, इसमें सिर्फ 32 ही आए हैं। इसमें तो खाना नहीं खाते कुछ लोग। व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आ गया लेकिन रिप्लाई नहीं आया, डीपी हटा दिया। मैंने इसको फॉलो किया, उसने मुझे फॉलो बैक नहीं किया, मैं वापस अनफॉलो कर देता हूं। तो एकदम से अच्छे होके स्कूल आया, लेकिन जब तक 5 लोग बोल ना दे कि यार आज अच्छा लग रहा है या लग रही है, तब तक खुद को मजा नहीं आता। क्योंकि हमें बाहर से सब कुछ एक्सेप्टेंस चाहिए, लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए, तभी हम मानते हैं कि हम अच्छे हैं। अदरवाइज जब तक लोग नहीं बोलते तब तक हम खुद नहीं मानते कि हम अच्छे हैं। ये सारी चीजें बहुत टेम्पररी है, ये लाइक्स, ये फॉलोअर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक दिन कुछ बन गए तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे फॉलो करो या मुझे पार्टी में इनवाइट करो या मुझे घर पे बुलाओ। मैं मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगा तो वो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आएगा। नहीं भाई, तू सक्सेसफुल बन जाओ, सामने से पूछेगा कि मुझे कब बुला रहा है। यस और नो? आज मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, बड़े कि कम हुए। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, जब मैं स्कूल में था, मैंने ये सारी चीजें अवॉइड की। क्योंकि एक तो फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी और मुझे पेरेंट्स को ये बोलना भी नहीं था कि आप मुझे कैसे भी करके भेजो। मेरा बस एक ही अप्रोच था कि जो है उसमें से मैं बेस्ट कैसे करूं। जब मेरे फ्रेंड्स अच्छी कंपनी का मोबाइल लेके घूमते थे, फोन लेके घूमते थे, मेरे पास था लेकिन वो सस्ता था। बट मेरा पहला फोन भी मैंने अपने पैसों से लिया। स्कूल में कोई कंपटीशन है, आप फर्स्ट आए हो, उसका इनाम आया है, वो फर्स्ट से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का इकट्ठा किया था, वो सारा यूज करके फिर मैंने अपना पहला फोन लिया। और उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स के पास आईफोन थे, मेरे पास एंड्रॉइड था। बट मैंने कभी ये नहीं बोला मेरे पेरेंट्स को कि मुझे ये वाला फोन लाके दीजिए। अपना फिक्स था, लाएंगे तो खुद से लाएंगे। आज दो है, 16 है। तो अभी जो कंडीशन है वो जैसी भी है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें से बेस्ट क्या कर सकते हो। अपने सपनों की लिमिटेशन फिक्स मत कर दो। वो ऐसे होने चाहिए कि लोग आप पे हंसने चाहिए। क्योंकि जब किसी पर हंसा है तब तक उसने इतिहास रचा है। तो अगर आपको इतिहास बनाना है या इतिहास बन जाना है, then you have to decide। और मुझे पता है कि जैसे आज मैं ये स्पीच लेके जाऊंगा तो आप में से 80% लोग मोटिवेट हो जाएंगे, घर जाके शायद 1 घंटा ज्यादा भी पढ़ेंगे, लेकिन वो वापस से बैटरी जो है वो 1 हफ्ते बाद डाउन हो जाएगा, फिर से रिचार्ज चाहिए होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मोटिवेशन बाहर से लेने जाते हैं। That should come from within। मुझे पता था मैं रूरल एरिया से आता हूँ, मेरी फैमिली गरीब है, मेरे पास सारे रिसोर्सेज नहीं है। यही मेरा मोटिवेशन था कि मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि आज से 5 साल या 10 साल बाद मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं, या मुझे जो शौक है, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद से अचीव कर सकूं। बट वो लिमिटेशन को कोसना नहीं है, उसको बैठ के रोना नहीं है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास स्कूटी है, मेरे पास साइकिल है,
हाँ तो साइकिल से जाओ यार, एटलीस्ट साइकिल तो है। मेरे फ्रेंड के पास साइकिल नहीं है, मुझे चल के जाना पड़ रहा है, तो चल के जाओ, एटलीस्ट चल तो पा रहे हो। और जिसको लग रहा है ना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो एक दिन यहाँ गीता मंदिर या कालूपुर में रात के टाइम पे जाके चक्कर लगा लेना। और जो भिखारी वहां पे सोए हैं फुटपाथ पे, उनको जाके देख लेना। जो बच्चे वहां पे सोए उनको जाके देख लेना, और फिर देखना कि आपके पास क्या क्या है। एटलीस्ट आप इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास फंक्शनिंग बॉडी है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके माँ बाप हैं, तो बहुत कुछ है होने के लिए। अब जो है उसमें से मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूं? दिस शुड बी योर एटीट्यूड, दैट शुड बी योर टेम्परामेंट। यस और नो? तो आज से आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग रोना बंद कर दें कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे पास जो है उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ। और लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मैं जब मेरी मेंस की एग्जाम थी, आप में से कितने लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं? ताकि मेरे को पता चले कि मैं रिपीट करूँ कि ना। 50% फाइन। मेरी जब मेंस की एग्जाम थी, सुबह 9 बजे पेपर था। टोटल 9 पेपर होते हैं, 3 खत्म हो गए थे, चौथा पेपर था। सुबह 9 बजे एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जाम थी, और 8:30 को मेरा एक्सीडेंट हुआ। जब मैं पेपर देने जा रहा, मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, हाथ में चोट थी, नी में चोट थी, सिर से ब्लीडिंग हो रहा था। बट फर्स्ट चीज जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि मेरा राइट हैंड सेफ था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले एग्जाम सेंटर में जाऊंगा। एग्जाम सेंटर में गया, एक चेयर मंगवाई, पैर उस पर टिकाया, बेंच पे बैठ के पेपर लिखा 3 घंटे का। डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एक टेम्पररी पट्टा लगा के दिया। उसी तरह शाम का पेपर लिखा, उस तरह टोटल 6 पेपर लिखा। फिर डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर ने बोला कि आपका लिगामेंट जो है वो गया, आपको 1.5 महीना बेड रेस्ट है। वो 1.5 महीना बेड रेस्ट किया, लेकिन मेरी एग्जाम जो है वो क्लियर हो गई। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे मैं ये भी कह सकता था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है इसलिए मुझे एग्जाम नहीं देनी है। मुझे पूछने वाला कोई नहीं था कि तुमने एग्जाम क्यों नहीं दी। यस और नो? और वो भी एक पैर कुर्सी पे टिका कर। बट मैंने इसलिए दी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। मुझे क्लियर था कि अगर मैं 3 घंटे सर्वाइव कर सकता हूं तो मैं पहले एग्जाम में जाके पेपर लिखूंगा। और 6 पेपर लिखने के बाद पता चला कि अच्छा इंजरी इतनी सीरियस थी, क्योंकि जब तक एग्जाम चल रही थी तब तक इंजरी पे फोकस ही नहीं था। उसके बाद इंटरव्यू में भी मैं 1 महीना हॉस्पिटल में रहा, मुझे टॉन्सिलाइटिस हो गए थे। इंटरव्यू के जस्ट 1 हफ्ते पहले डिस्चार्ज किया, 1 हफ्ते में जाके प्रिपरेशन की। काफी ऐसे भी ख्याल है कि लोग यार 2-2 महीने प्रिपरेशन करते हैं, मेरे पास 1 ही हफ्ता है, लेकिन 1 हफ्ते में मैंने सोचा जितना होगा उतना मैं करूंगा। और वो इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। बट ये सारी चीजों में मेरे पास हर बार एक ऑप्शन था कि मैं ये लड़ाई छोड़ के भाग जाऊं और किसी कोने में बैठ जाऊं, ये बोल के कि मेरी हेल्थ जो है वो खराब है, और कोई पूछता भी नहीं। बट मैं खुद क्या जवाब देता? These things kept me motivated and I kept on going. So I'm pretty sure, मुझे पता है कि ये सारी चीजें कभी कभी हम 100 लोगों को बोलते हैं, उसमें से जो टच है वो किसी 1 या 2 को ही होती है। जैसे मुझे 5th स्टैंडर्ड में हुई थी जब वो कलेक्टर मेरी स्कूल में आया। बट ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि सक्सेस का क्राइटेरिया आप क्या बनते हो ये नहीं है। डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, या आर्टिस्ट बनते हो, टीचर बनते हो, प्रोफेसर बनते हो, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया टू सक्सेस। बनने के बाद आप कितने खुश हो और आपको कितने लोग जानते हैं, दैट इज द रियल क्राइटेरिया। ठीक है? यस और नो? तो ये करियर फेस्ट नाम ही है इसका। तो अपना करियर जो है वो जिम्मेदारी से चूज करो एंड गिव योर 100%, गिव योर 200% and make everybody proud, your teachers, your parents and your school. Thank you so much for having me here. I have another meeting at 1, so I am leaving, but we'll again meet you for some another occasion. My best wishes for all of you. Thank you so much.
Sir, one of our art teacher has made your portrait. I just want to give you. Mandeep sir, please. Please sir, if you can open it. Moment. Can we have moment two?